एक हफ्ते से धरना स्थल पर बैठा हुआ है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर। जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राम कंडवाल, वो पिछले एक हफ्ते से अनशन पर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। पर वहीं उनके साथियों ने गंभीर आरोप सरकार पे लगाए हैं, प्रशासन पे लगाए हैं। उसको देखते हुए जो उनके साथी हैं सुरेश और भूपेंद्र आज सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हुए पानी की टंकी में चढ़ गए। पहले तो आप ये देखिएगा कि वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आए भूपेंद्र कोरंगा। लगातार पिछले 9 दिनों से जायज मांगों को लेकर के प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेकर के उत्तराखंड बेरोजगार के जो उपाध्यक्ष राम कंडवाल जी सहित 2 अन्य साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय हो गई है कि कभी भी उनकी जान जा सकती है। लगभग 11 किलो वेट उनका कम हो चुका है। इस स्थिति को देख करके हम युवाओं के अंदर भी पीड़ा और कहीं न कहीं 2 रैलियां हमने करी इन मांगों को लेकर के और बार बार हमको ठगा गया, बार बार ये कहा गया कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद जब वो भूख हड़ताल पर बैठे उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए हैं और हमारा स्पष्ट सा कहना है कि जब तक यहाँ पर हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं उतरेंगे और अगर हमको छेड़ने की कोशिश करी गई तो हम यहीं से कूद जाएंगे। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर गए और हमारे इरादे बहुत नेक हैं, बहुत बुलंद हैं, बहुत साफ हैं कि जो मांगे हमारी हैं वो मानी जाए, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो आपने सुना कि भूपेंद्र कोरंगा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए जो बेरोजगार संघ के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो नाखुश हैं सरकार के रवैये से। उसके बाद जो सुरेश सिंह है बेरोजगार संघ के, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनिएगा। 9 दिनों से हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल और हमारे प्रदेश संयोजक जेपी धानी और अन्य तमाम साथी जो वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रशासन इतना संवेदनशील है, प्रदेश सरकार इतनी संवेदनहीन है कि 2-3 एलआई के अलावा वहां पर कोई आता ही नहीं है। और वो एक ऐसा स्थान है जहां गंदे नाले के किनारे ऐसा धरना स्थल बना रखा है कि वहां पर 2 घंटे रहना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। और वहां पर पिछले 9 दिन से बिना अन्न जल त्याग कर जो है वो इस तरीके से वहां पर बैठे हैं। और प्रशासन सरकार इस तरीके उदासीन बनी हुई है कि आज हमें इतना आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा और कश्मीर में चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उनके प्रदेश के युवाओं के लिए उनके पास जरा भी समय नहीं है। कई बार हम उनके ओएसडी को फोन कर चुके हैं, बसेड़ा जी को, सेठी जी को, कई बार हम रैलियां कर चुके हैं, कई बार हम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिल चुके हैं, कई बार हम सचिवालय में अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई प्रदेश सरकार उस पर नहीं करना चाहती है। और इसीलिए आज हमने ये आत्मघाती कदम उठाया। अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार अगर हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती है तो आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, यहाँ से हमारी अर्थी उठकर जाएगी आज। और ये मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी अभी भी जाग जाएं। अगर उनके अंदर युवाओं के प्रति, प्रदेश के युवाओं के प्रति थोड़ा सी भी संवेदनशीलता है तो तत्काल युवाओं की मांगे मानी जानी चाहिए। और मांगे हमारी कोई भारी भरकम नहीं है। हम प्रदेश का कोई सरकारी खजाना नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए कोई घर नहीं मांग रहे हैं। हम सीधी और स्पष्ट मांगे हैं जो प्रदेश का युवा है, जो लंबे समय से पुलिस में आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है, वो मांगे तत्काल मानी जानी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की जो आयु सीमा बढ़ाने की मांग है वो तत्काल मानी जाइए। उनकी वेटिंग लिस्ट जो है वो तत्काल जारी होनी चाहिए, उनको तत्काल नियुक्तियां मिलनी चाहिए। कृषि अधिकारी, कृषि विभाग और उद्यान विभाग की जो तमाम चयनित अभ्यर्थी उनको तत्काल ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। और लंबे समय से हम एपीआई स्कोर की जो प्रणाली इस प्रदेश में उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति के लिए जो बनाई गई, हम उस पर तत्काल संशोधन चाहते हैं। और परीक्षा के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मांग कर रहे हैं। और तत्काल ये मांगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लंबे समय से संविदा कर्मी जो है आप परमानेंट कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं के प्रति आप संवेदनशील नहीं है। ये हमारी मांगे हैं और इन मांगों पर तत्काल जो है कार्रवाई करें। अन्यथा ये जो प्रदेश जो है आज तमाम शहादतों के बाद हम लोगों को नसीब हुआ, तो अगर 2 शहादतें और देनी पड़े तो हमें ये मंजूर है और हम यही करेंगे अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी मांगों पर अभी भी संवेदनशील और अभी भी संज्ञान नहीं लेते हैं तो। धन्यवाद। तो आपने देखा कि सुरेश सिंह ने सीधे तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से धरना स्थल पर जो बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल बैठे हुए हैं वहां पर उनकी सुध लेने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, मात्र एलआईयू के। और ये गंभीर आरोप उन्होंने इसलिए भी लगाए हैं कि क्योंकि धरना स्थल की जो लोकेशन इस समय है वो एक किनारे कर दी गई है। और वहां पर उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं जिस तरीके से गंदगी वहां पर है, वहां पर बैठ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल तमाम पदाधिकारियों को हो रहा है। अब यह है तमाम मांगों को लेकर जो एक हफ्ते का अनशन रहा, उस बीच क्या कुछ रहा,
वो भी आप सबने देखा। पर आज ये धरना प्रदर्शन टंकी में चढ़कर ये साफ इन्होंने ये दिखा दिया है कि जो ये रवैया सरकार का है उसके खिलाफ जो बेरोजगार संघ है लगातार आवाज उठाता रहेगा। तो हम भी लगातार इस पर अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।